भरा है तो कैसे देखते हैं कि इस बार जो है आपकी जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर आ रहा है और जो किसानों का फैक्टर कहाँ तक देखते हैं कि उसका फ़ायदा किसको होगा? यार मेरे को फ़ायदा नुकसान तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। मैं तो काम करने वाला इंसान हूँ और अपनी लाइन लंबी मारता हूँ। मेरे को ये पता है कि इन टीम जो चारें टीमें हैं मेरे से इनका किसी का मुकाबला नहीं है। पूर्व कांग्रेस मंत्री जगमोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और पंजाब के जो सीएम है मुख्यमंत्री चन्नी पर कि खरड़ विधानसभा क्षेत्र की टिकट लेने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। यार मेरे को तो देखो इन दिनों में इल्ज़ाम बहुत लगते हैं, हो सकता कोई मेरे पे भी लगे, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अच्छा, एक ये बता दें, रानी बलबीर सोडी जो है प्रधान है महिला विंग की, उन्होंने भी आरोप लगाया है 12 उन्होंने सीट्स मांगी थी मगर उनको एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने कहा है अगर 8 सीटें जो बची हैं उनमें से कोई सीट देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो महिला विंग तक जो तमाम महिला विंग है वो आपके कंपेयरिंग में साथ नहीं देगी। नहीं देखो, हमारा घर का मामला है। हमारे घर में देखो जब भी कहीं शादी का माहौल होता है ना, रूठने वाले बहुत आते हैं। सो उनको मनाने की कवायद भी होती है। देखो मैं तो ये कहूँगा कि देखो मेरा ख्याल है महिला की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। मैं खुद महसूस करता हूँ, लेकिन कई बार पार्टी हाई कमांड के पास कैंडिडेट्स की जो, क्योंकि इनको ग्रूमिंग की और ज़रूरत है। हमारी जो ग्रूमिंग शुरू हुई है वो काउंसलर लेवल से और पंचायत और सरपंच लेवल से ग्रूमिंग हुई है। जो आने वाले समय में मेरा ख्याल है कि वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम जो 50% की बात करते हैं। कल सिद्धू साहब की सिस्टर ने बयान दिया है, कल उन्होंने आरोप लगाए हैं सिद्धू जी पर पैसे के लिए अपने माँ बाप को जो घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इंसान है। आरोप इन दिनों में तो बहुत ऐसे लगते हैं, क्योंकि एक वीडियो और भी आई है, शायद आपने देखी होगी, जहां उन्होंने कहा है कि मेरा अच्छा भाई है। तो ये ऐसी चीज़ें कई बार चलती है। तकरीबन जो हर पार्टी में जो अभिनेता है या गायक है उनको टिकटें दी जा रही हैं। भगवंत मान जो सीएम चेहरा हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो भी अभिनेता और जो कॉमेडियन रह चुके हैं। क्या लगता है कि इनको टिकट देने से गारंटी जो जीत की वो बन जाती है? देखो मैच एंड मिक्स होता है। देखो मैं किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कलाकार भी अच्छा हो सकता है, खिलाड़ी भी अच्छा हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता। ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना डेप्थ में है। लेकिन ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ ये कवायद है पंजाब के प्रति 3 करोड़ लोगों के लिए फ़ैसले लेने हैं, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, कोई ऐसा शो नहीं है। शायद लोगों को और शायद पार्टियों को इससे आगे बढ़ना होगा। और जो डेप्थ में है, मैं तो ये भी इवन कि आप द्वारा ये आग्रह करता हूँ कि ये जो सुधार हुआ है कि हाँ भाई जो नामांकन पत्र भरने के लिए कम से कम लोग जो हैं वो आए, और ऐसा सुधार और भी होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे जितने जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक डिस्कशन होनी चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता तो चले कि हमारे लीडर के माइंड में कुछ है कि अदरवाइज यस कहने वाला है। अगर बात की जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। उससे पहले जो आपके घर के बाहर लगातार जो टीचर थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं आपको खमियाजा जो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो तो पूरी नहीं हो पाई। देखो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं एजुकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी चेंजेस आई हैं वो एजुकेशन द्वारा ही आई है। मैंने इसीलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। 90 डे में जो हो सकता था मैंने किया है। और कितने महीनों में आप और कुछ कर सकते हैं? देखो इस ऐसे काम के लिए कम से कम 1 साल, क्योंकि बहुत सी प्रक्रिया ऐसी है जो कोर्ट्स में फंसी हुई है, और ये हमारे ही बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी समस्या जेन्युइन है, कुछ जेन्युइन है, कुछ नहीं जेन्युइन भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान को लेके एक चुनावी मुद्दा खड़ा कर दिया है। क्या उसका फैक्ट लगता है कि पड़ेगा इन चुनावों में? यार आप किस चीज़ को पाकिस्तान का मुद्दा बोलते हो? तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने घर में पाकिस्तानी मेहमान रखते हैं, वो कैसी बातें करते हैं? हम खिलाड़ी भी हैं, हम क्योंकि
पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी चाहते हैं। एट द सेम टाइम हमारा कंट्री हमारी प्रायोरिटी है, हमारा देश हमारी प्रायोरिटी है, हमारे लोग हमारी प्रायोरिटी है। अगर पाकिस्तान कोई गलत बात भी करेगा हम उसको अपोज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता ज़िंदगी में। और जो लोग स्पेशली इल्ज़ाम लगाते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हाँ भाई आपने वीक जो है वो विक्रम के ऊपर पर्चा वीक डाला है, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी। ये कौन सी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? इन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप ठीक बात करो, मुद्दे की बात करो। लेकिन पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से आगे बढ़ते हैं। बलदेव सिंह पहले 2 बार जीत चुके हैं चुनाव। इस बार चुनाव है, पहले के मुकाबले इन चुनावों को किस तरह से देखते हो? क्योंकि पहले मैं तो हर 2 कोने मुकाबला, 3 कोने मुकाबला, इस बार 6 कोने मुकाबला। मैं तो हर मैच को तो लास्ट मिनट तक खेलता हूँ। ऐसे ही इलेक्शन में है, ये 20-22 दिन है, तो 20-22 दिनों में जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ पेशियाँ हैं मैं वो भी कहता हूँ कि हाँ भी आने वाले कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होता जिनसे गलती नहीं होती, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि मेरे आरोप क्या है कि 11 गांव जो है वो उसमें सड़कें नहीं हैं। भाई जब इतना बड़ा सीवरेज 75 करोड़ का और 75 करोड़ का सीवरेज जो है वो गंदे नाले का पड़ रहा है, भाई उसको समय भी लगेगा, उसमें गारा भी होगा, बारिश होगी तो उसमें इनकन्वीनियंस भी होगी। क्योंकि हम कोई कहीं ऐसी जगह नहीं रहते जहां हम कहें कि हाँ भी ऐसी बातें होती नहीं हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल अलग अलग बातें करते हैं, तो पड़ोसी मुल्क को लेके आपने ये भी बात कही है कि हम जो रिश्ते हैं वो बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क से एक्टिविटी हो रही है। कल भी यहाँ पे ड्रग्स जो पकड़े गए बॉर्डर पे और जवान भी घायल हुआ है। अगर देखो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पड़ोसी नहीं सुधरता तो हमें उसका जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना चाहिए, लेकिन फॉर द लार्जर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा जो पंजाब है ये बेसिकली कंट्री का एक कॉर्नर है, डेड एंड है। अगर ये सिल्क रूट जो आगे यूरोप के लिए कनेक्ट होता है, भाई कभी जो गुजरात है उनके रिश्ते तो कभी जो कराची से बंद नहीं हुए। देखो हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, हमारा सिटीज़न क्या चाहता है, हमारा जो पंजाब का वासी है वो क्या चाहता है, वो खुशहाल होना चाहता है। अगर हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा नहीं है। कराची भी तो पाकिस्तान में ही पड़ता है ना, आप भाई गुजरात की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या अलग है और यहाँ क्या अलग है? मैं भाई पंजाब को ब्लॉक किया जाता है, पंजाब को एक डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, पंजाब को एक डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है। और पंजाब एक गुरु नानक की धरती है जहाँ हर समाज का हर उसका इज्जत होती है, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे होकर रहते हैं। पंजाब में कोई ऐसी बात कर नहीं सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी ताकतें होती हैं जो पंजाब को कहीं ना कहीं इस एंगल से नहीं देखती। थैंक यू।